जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में, यानी कि हमारा जो प्लाइन वेग है उसके बारे में। तो जरा बताइए हमारा प्लाइन वेग क्या होता है। तो दोस्तों बचपन में एक गेम तो आपने खेला होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं और हम क्या देखते हैं, बॉल किसी एच ऊंचाई तक जाती है और उसके बाद फिर से हमारा जो अर्थ है उसके ग्राउंड पर वापस आ जाती है। परंतु क्या हो अगर हम उस वस्तु को कुछ ऐसा वेग से ऊपर की तरफ फेंकें जिसके बाद क्या है, वो वस्तु कभी भी वापस धरती पर ना आए, है ना? यानी कि वस्तु क्या है, हमारा जो अर्थ है उसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है उसको क्रॉस करके अंतरिक्ष में ही चली जाए। तो उस वस्तु को दिया गया यह मिनिमम जो वेग होता है, यानी जो मिनिमम जो वेलोसिटी है, उसी मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु की एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया गया ऐसा मिनिमम वेलोसिटी जिसके बाद वो वस्तु पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है उसको क्रॉस करके कहीं चली जाए, यानी वापस कभी भी अर्थ पर ना आए। तो वो क्या कहलाएगी, उस वस्तु की एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, वी ई से डिनोट करेंगे। ई किसको रिप्रेजेंट करता है, एस्केप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको वी ई से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है वो किन किन राशियों पे डिपेंड करती है, क्या वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड करती है या नहीं करती, और किसी भी वस्तु को पृथ्वी के इन्वायरमेंट से बाहर भेजने के लिए मिनिमम वेलोसिटी है वो कितनी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो जरा उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम किसी वी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकते हैं और इसी वेलोसिटी की वजह से हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या है, पृथ्वी का इन्वायरमेंट है उसको क्रॉस करके कहाँ चला जाता है, इनफाइनाइट पे चला जाता है, यानी कि कभी धरती पर वापस नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। हम देखते हैं इसकी जो इनिशियल कंडीशन है, उस इनिशियल कंडीशन पर इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे चला जाता है तब इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है। तो बताइए जरा, इसकी इनिशियल कंडीशन के अंदर इसकी टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। आप कहेंगे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, होगी ना। तो जरा मत बताइए, अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो अर्थ है वो किसके बराबर होता है, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर की तरह होता है। और हम जानते हैं किसी भी सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है। तो मान लेते हैं हमारा जो अर्थ है उसकी रेडियस है आर और अर्थ का जो मास है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन, अब इसकी रेडियस कितनी अर्थ की, आर है, तो अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। अब जरा बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अपना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे बताइए इनफाइनाइट के ऊपर हमारा एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं इनफाइनाइट के ऊपर है एनर्जी जीरो होती है, हमने अपनी लास्ट क्लासेज में सीखा है इसके बारे में। तो इनफाइनाइट के ऊपर अगर एनर्जी जीरो होती है तो जरा बताइए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा। हम जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल के बराबर। तो जरा वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आएगा, हाफ एम वी स्केयर और साथ में आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर और बराबर में आ जाएगा जीरो। ठीक है। अब क्या कुछ यहाँ कट रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है जी, यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर वी स्केयर है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, टू जी एम अपॉन आर के बराबर। और ये वी स्केयर हटा देंगे यहाँ से तो ये अंडरूट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गई वैल्यू एस्केप वेलोसिटी की। और कब आ रही है, जब हम वस्तु को अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं, सरफेस से फेंक रहे हैं ना, यहाँ पर हमने इस स्मॉल एम मास को अर्थ के सरफेस से फेंका है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा एस्केप वेलोसिटी आ गई अंडर ऑफ 2 gm अपॉन आर। एक आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमारा होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। अगर वो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट्स ऑफ 2 g r। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। तो यहाँ से हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता हूँ आपसे। भाई आपके पास में दो वस्तुएं हैं, एक का जो द्रव्यमान है वो अपने पास में है 10 kg, जबकि जो दूसरी वस्तु है उसका द्रव्यमान है आपके पास में 1 kg। तो बताइए दोनों में से एस्केप वेलोसिटी किसके लिए ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ हमारा फॉर्मूला है उसको जरा देखिए, क्या हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है उस वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड करती है, नहीं करती ना। किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली ऑन किस पे डिपेंड कर रही है, हमारा जो अर्थ है,
अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है, अर्थ के सरफेस से कितनी दूरी पर है यानी कि आर पे डिपेंड कर रही है, और हमारा जी है वो तो कांस्टेंट ही है। तो यानी कि हमारा 1 kg का मास है या 10 kg का मास है, दोनों के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो दोस्तों एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर क्या है अर्थ की, लगभग अपना 6400 किलोमीटर के बराबर है। तो इन दोनों की जब वैल्यू रखोगे आप तो हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको क्या बोल सकते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी आ गई एस्केप वेलोसिटी। चाहे कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 kg हो या 1000 kg हो, सभी के लिए हमारा जो एस्केप वेलोसिटी होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है, तो नोट लगा के ये भी लिख लीजिएगा कि हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोनों को ही याद रखना है। और ये वैल्यू कब आ रही है, जब हम वस्तु को पृथ्वी के सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला जो ड्राइव किया था वो किसके लिए था, जब हम किसी वस्तु को अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं। अगर अर्थ की सरफेस की बजाय किसी h हाइट से फेंक रहे होते, उस कंडीशन में हमारी एस्केप वेलोसिटी क्या होती, तो जरा उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब हेडिंग लगा के लिखिएगा कि पृथ्वी की सतह से किसी h ऊंचाई से अगर किसी वस्तु को फेंकें तो उस कंडीशन के अंदर हमारी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो ये हमारी कोई बुर्ज खलीफा है जिसकी ऊंचाई है h, ठीक है, और इस बुर्ज खलीफा की जो छत है उससे हम किसी भी स्मॉल m मास को एस्केप कर रहे हैं किसी वेलोसिटी ve के साथ। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए इसकी इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी अपना बराबर होगी माइनस ऑफ जी एम, जहाँ एम क्या है हमारा अर्थ है उसका मास, और स्मॉल एम जो कि अपना इस मास जो ऑब्जेक्ट अपनों ने लिया है उसका मास, अपॉन आर, आर क्या है अर्थ के सेंटर से हमारा स्मॉल एम मास की दूरी। तो इस आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आर की वैल्यू बराबर होगी, ये तो अपना हो गया एच और ये अपना हो गया आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू बराबर होगी अपना आर प्लस एच के बराबर। तो जरा वैल्यू पुट कीजिए, ये अपना हो गया आर प्लस एच के बराबर। ठीक है, अब जो हमारा जो ये स्मॉल एम मास है इसको एस्केप वेलोसिटी से जब फेंकेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा, और अनंत पर हमारी एनर्जी कितनी है, जीरो है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आएगा हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, तो कीजिए जरा क्या आएगा अपने पास फाइनल वैल्यू, हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच इक्वल्स टू जीरो के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो कॉमन आता है उसको काटते हैं, तो m से m है वो तो कॉमन आ गई तो जीरो में चला जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ पर इस स्क्वायर को हटा के इधर लगा देते हैं अंडर रूट, तो ये हमारी आ गई एस्केप वेलोसिटी जब हम किसी h ऊंचाई से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि अगर पृथ्वी की सतह से किसी h ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो उस कंडीशन के अंदर उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए जिससे कि वो एस्केप कर जाए, ठीक है, या पृथ्वी के वायुमंडल से प्लायन कर जाए। तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।